गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और कराची का मौसम आज माशाल्लाह बहुत प्यारा है। गहरे गहरे बादल आए हुए हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम बना हुआ है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। कमरे की हालत इस टाइम पर ये हो रही है, ये देखें ज़रा। अज़ल्फ़ा स्कूल जा चुकी है, इरफान ऑफिस जा चुके हैं और अभी ये सारा काम मुझे निपटाना है और झाड़ू वगैरह लगाते हैं। सारा फैला हुआ है, क्या फ़ॉल्ट आया है, क्या मसला हुआ है। सुबह से लाइट गई हुई है और फ्रिज का पानी जो है वो काफ़ी सारा निकल रहा है। मैं इसको भी साफ़ करती हूँ क्योंकि सारे फिर कमरे में पानी ही पानी हो जाएगा, तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेती हूँ और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे जी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा और बिना स्किप के देखा करें, लाइक और कमेंट लाजमी दिया करें। फ्रिज से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बेड के नीचे सारा पानी जा रहा है। साफ़ कर दिया मैंने। अब देखते हैं इसकी ट्रे तो नहीं फुल हो गई, क्योंकि अगर इसकी ट्रे फुल हो जाती है तब भी पानी ओवरफ्लो होके निकलता है। अरे ट्रे तो बिल्कुल ख़ाली है, थोड़ा सा पानी है। मुझे लग रहा है कि कोई मसला हुआ है, जो ये पानी जो है ना डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। शायद इसका जो पाइप है ना वो यहाँ से हट कर बाहर की तरफ हो गया, क्योंकि जब हम ट्रे लगाते हैं ना तो वो थोड़ा सा पाइप खिसक जाता है। अब इरफान तो है नहीं तो ये लगा देते हैं। पोछा लगाया हुआ है मैंने, अब अगर पानी निकलता रहेगा तो मैं साफ़ करती रहूँगी। लाइट देखें अब कब आती है। और ये प्लेट मैंने यहाँ लगा दी थी, यहाँ साइड से भी पानी टपकता है। तो जी करते हैं अपने बाकी के दूसरे काम। कमरे की सफाई में कर चुकी हूँ और अनाइज़ा को मैंने नीचे भेजा है दादी के पास। अनाइज़ा नीचे गई हुई है क्योंकि ये सारे बर्तन अभी धोने हैं मुझे। और यहाँ अनाइज़ा की फिडर बॉयल हो रही है, गैस अभी आ रहा है। अच्छा गैस आ रहा था, मैंने अनाइज़ा की फिडर बॉयल कर ली। इसकी फ़िडर जो है ना मैं एक एक्स्ट्रा बॉईल करके रखती हूँ। 3 फ़िडर हैं अनाइज़ा की, 2 बार ये इसमें पीती है फ़िडर में। और एक जो है वो मैं रात के लिए रख देती हूँ कि रात में अगर उसको कभी उठ जाए तो फिर फ़िडर जो है ना धुली हुई मिल जाए। ये फ़िडर एक्स्ट्रा है। ये देखें, ये अज़ल्फ़ा की कारस्तानियाँ हैं। यहाँ इन्होंने खिलौने वगैरह रखे हुए सारे। अभी यहाँ की सिर्फ झाड़ू लगानी है, मिट्टी हो रही है। वैसे तो कमरा साफ़ सुथरा है पर यहाँ की झाड़ू और पोछा करना है मुझे अभी। तो मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन आज काफ़ी सारे जमा हो चुके हैं। बर्तन मेरे धुल चुके हैं सारे। अब मैं बर्तनों को लगाने लगी हूँ जी। और बर्तन धुल चुके हैं सारे, साफ़ सफाई हो गई है यहाँ की भी। हाँ, क्या कर रही हो आप? आज सब स्कूल चले जाते हैं, सिर्फ अनाइज़ा ही घर में होती है। सारा दिन मेरा दिमाग खाती है। तो जी जल्दी से मैं ये बर्तन लगा देती हूँ। हाँ जी तो जनाब ये देखिए, मैं बनाने वाली हूँ कलेजी। और ये गाय की कलेजी है जी। इसकी मैंने इस तरह छोटा छोटा मैंने इसको काट लिया है। अब ये जितने भी मसाले आपको दिख रहे हैं ये सब इसमें जाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, इसमें कोई इतनी झंझट वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसमें जाएगा जी 1 चम्मच लहसुन अदरक, और उसके बाद हम डाल देंगे जी ये कुटी हुई मिर्च। सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। अच्छा यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च इमाम दस्ते में कूट ली थी, ये भी हम इसमें डालेंगे। और ये है भुना ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे जी। ये सब इसमें चला जाएगा।
और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम बाद में टेस्ट कर सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे जी ये हल्दी डालेंगे हम। अब आप इसका टेस्ट चेक करिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट बन जाती है एक, और बिल्कुल बाज़ार में जो मिलती है, अक्सर हम बाज़ार में खाते हैं तवा फ्राई कलेजी, बिल्कुल सेम ये वैसी ही बनती है। और मैं टमाटर भी इसी में डाल दूँगी क्योंकि टमाटर भी एक भाप में गल जाते हैं। अब तो ये देखें कितनी शानदार कलेजी लग रही है। अभी हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तेल गरम हो चुका है जी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि ये मैंने 4 से 5 अदद प्याज दिए, छोटी छोटी सी थी बिल्कुल। 4-5 प्याज वो मैंने इसलिए लिए क्योंकि हमने ये रोटी से खानी है, तो रोटी में थोड़ा सा अगर ग्रेवी होगी तो ही मज़ा आता है। वैसे तो ये भुनी भुनी भी अच्छी लगती है। अगर आपने भुनी हुई बनानी है तो प्याज को स्किप कर दें। आप इसी रस्मी सी टाइप की बनानी है तो इसमें फिर प्याज को शामिल करेंगे। तो जी हम डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी है तवा कलेजी, और वो भी इरफान की फरमाइश पर। टमाटर मैंने एक ही डाला है इसमें, और ये मैंने साशे मंगाए थे जी। 10-10 रुपये की चुने मुन्ने पैकेट्स आए हैं कुटी हुई मिर्च के। 2 रुपये का एक है, मैंने 20 रुपये के मंगाए थे। ये हमने एक अभी डाला है। एक में से भी थोड़ा सा मैंने अभी ये बचा लिया है। अगर ज़रूरत लगी चेक करूँगी, अगर ज़रूरत लगी तो मैं ऊपर से डाल दूँगी। अच्छा, लास्ट में हम इसमें डालेंगे लीमू। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तवे पर ही होगी, तो हम लीमू डाल के सर्व करेंगे। अगर अभी से लीमू डाल देंगे तो इसमें कड़वापन आ जाता है। यहाँ मैंने गूंद लिया है आटा। तो जनाब ये देखिए हमारी तवा कलेजी बन रही है ज़बरदस्त तरीके से, और क्या खुशबू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्ट्रीट पर कलेजी वाले के पास खड़ी हुई हूँ। जो तवे की जो खुशबू होती है ना, वो तो उसका तो एक अपना ही टेस्ट होता है। तो अभी इसको पकने देते हैं। अभी ये पकी बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त गैस चली गई थी, तो गैस जैसी आई मैंने फिर ये प्याज हो चुकी थी तो मैंने कलेजी डाल दी थी। और उसके बाद अब मैं ये डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी उसी बाउल में जिसमें मैंने ये कलेजी मैरिनेट करके रखी हुई थी। ये पानी हम डालेंगे और हम कर देंगे जी इसको कवर। इसको हम कर देते हैं बंद, और हम कर देंगे चूल्हे को स्लो। चूल्हे को मैं स्लो कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ बनाई बन रही है जी शाम की हमारी चाय पीऊँगी। शदीद तलब हो रही है चाय की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। धनिया मैं डाल चुकी हूँ। अच्छा, मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया था पत्ते में, जब ये गल गई थी उस वक्त डाला था मैंने। मैं बताना उस वक्त भूल गई थी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला था। अब मैं ये डाल रही हूँ जी लीमू। ये छोटा सा ही टुकड़ा मैं डालूँगी क्योंकि कलेजी इतनी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। बीज में निकाल चुकी हूँ। अब हम इसको लीमू के साथ जब ये इसका खट्टा बनाएगा ना तो फिर तो बहुत ही लजीज पे मैंने निचोड़ा है लीमू। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि धनिया और लीमू मिक्स हो जाए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ जी उल्टे तवे की रोटी। देख सकते हैं आज काफ़ी दिन के बाद, समझ लें जब से गैस की ये तंगी हुई है, परेशानी हुई है, मैंने उल्टे तवे पे रोटी डालना छोड़ दिए। वरना मैं सीधे तवे पे रोटी नहीं बनाती थी, उल्टे तवे पर ही मेरा रोटी बनाती थी। तो मैं तो बनाती थी बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ चपाती टाइप की ना, तो इस वजह से आप सीधे तवे पे बनाती हूँ तो थोड़ी मोटी मोटी बनती हैं। जनाब ये देखें मिक्स हो गया है और चूल्हा में बंद कर चुकी हूँ। नमक कम था, थोड़ा सा चेक किया था तो नमक मैं डाल चुकी हूँ। अभी इसको कर देते हैं कवर। अभी गरम है, इरफान आ जाएंगे तो खा लेंगे, वरना फिर थोड़ा सा गरम करके खा लेंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फटाफट से रोटी डाल लेती हूँ।